हेलो फ्रेंड्स। जो हमारा आज का टॉपिक है ये टॉपिक है कि हम अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जो एक अच्छा पोर्टफोलियो होता है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो है, उसके जो पार्ट्स हैं, आपके पास एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास गोल्ड होना चाहिए, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, और एक अपने लिए अच्छा इमरजेंसी फंड रखें जो कि आप कभी भी लिक्विडेट करना चाहें तो विद इन वीक आपका लिक्विडेट हो जाए। तो इंश्योरेंस के पार्ट पे आते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस होता है और एक टर्म इंश्योरेंस होता है। कन्वेंशनल इंश्योरेंस जो है, अभी तक की हम जो पॉलिसीज़ लेते आ रहे हैं वो होती हैं जिसमें एवरेज रिटर्न आपका 7% तक का आता है, और इसके साथ साथ आपको एक लाइफ कवर मिलता है कि जो हमारे इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग में काम आता है या हमारी फैमिली के काम आता है। उसके बाद जब ये इंश्योरेंस की मैच्योरिटी होती है तब हमें लमसम इकट्ठा कैश मिल जाता है जो कि हमें उस टाइम पे काम आता है, अगर हम उसको किसी जो भी हमारा गोल है उसके हिसाब से जब हम ये इंश्योरेंस लेते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपका गोल है कि आपने अपने बच्चे की शादी के लिए फ़ंड इकट्ठा करना है तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो आप इसमें ले सकते हैं। एक डिटेल के अंदर इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकती है। दूसरा पार्ट आता है टर्म इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट है, इसका प्रीमियम बहुत कम रहता है कंपेयर टू कन्वेंशनल पॉलिसी के। उसके बाद में कम प्रीमियम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कवरेज मिल जाती है, और जो एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कंसेप्ट है ये उसको फिलफिल करने में काम आता है। जो कंसेप्ट है कि जो आपकी एनुअल इनकम है आपके पास मिनिमम उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस होना चाहिए। सपोज़ अगर मेरी जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख रुपीज़ है, तो मेरे पास जो इंश्योरेंस है वो मिनिमम 1 CR का होना चाहिए, लाइक 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये उस कंसेप्ट को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है क्योंकि इसका प्रीमियम कम होता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस का। आज के टाइम पे जिस तरीके से ट्रीटमेंट महंगा होता जा रहा है, जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो डे बाय डे कॉस्टली होता जा रहा है। तो उसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हेल्प करता है क्योंकि हम एक थोड़ा सा प्रीमियम पे करके और अपने लिए एक अमाउंट सिक्योर कर लेते हैं। इसका कंसेप्ट भी है कि जो आपका फैमिली मेम्बर है मिनिमम 5 लाख रुपीज़ का आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए इनटू नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर। सपोज़ फैमिली में 2 मेंबर्स हैं तो आपके पास मिनिमम 10 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। एक ये हमें इमरजेंसी के अंदर ट्रीटमेंट लेने में हेल्प करता है क्योंकि जो भी आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इनका एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स होता है। जितने भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में आते हैं, तो वहाँ पे कैशलेस की फैसिलिटी मिलती है कि हमें जो इंश्योरेंस कंपनी एक कार्ड देती है, हमें खाली वो कार्ड वहाँ पे ले जाके दिखाना होता है और हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद में इसका बेनिफिट है कि जितनी आप अर्ली एज में इसको स्टार्ट करते हैं उतना ही इसमें बेनिफिट आता है, क्योंकि कंपनीज़ के यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि इनिशियल लेवल पे कवर नहीं करते। कुछ ट्रीटमेंट जो आफ्टर 3 इयर्स कवर होते हैं, कुछ 5 इयर्स के बाद होते हैं और कुछ 8 इयर्स के बाद होते हैं। तो जितनी यंग एज में हम इसको शुरू मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं उतना ही हमें ये बेनिफिट करता है। एक तो इसका प्रीमियम कम पड़ता है और जब तक हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तब तक हमारे ऑलमोस्ट लॉक इन पीरियड्स ख़त्म हो चुके होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा पार्ट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है। जो इसमें एनुअल रिटर्न है वो 12 to 18% तक भी आता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं। उसके बाद इसमें जो बेनिफिट है ये हमें एक इनडायरेक्ट एक्सपोजर देता है इक्विटी मार्केट का। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, एक तो उनकी कैपिटल सिक्योर रहती है, लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा पैसा है वो एक बहुत एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है जो इसको मैनेज करता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड में जो है हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और इसका ड्यूरेशन दोनों को चूज़ करने का फ्रीडम मिलता है।
हर आदमी जो है एक अलग इन्वेस्टमेंट उसका क्राइटेरिया होता है और एक अलग ड्यूरेशन पीरियड होता है, तो वो उस हिसाब से ही इसको चूज़ कर सकता है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर एक के इंडिविजुअल गोल के हिसाब से वो चूज़ कर सकता है, और जो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो चूज़ कर सकता है। उसके बाद में इसमें फ्रीडम होता है कि जब आप मन करें या जब भी आपको ज़रूरत है तो आप अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉल के अंदर भी आपको फ्रीडम मिलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब मान लीजिए आपको, आपके सपोज़ करिए जो वेल्थ है वो 50 लाख रुपीज़ हो गई है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट 20 लैक्स की है, तो आप खाली 20 लैक्स ही इसमें विड्रॉ करते हैं। बाकी के ऊपर आपका कंपाउंडेड जो है वो चलता रहता है। फिर इसके अंदर डेट फंड्स भी होते हैं जो कि आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो लोग इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है गोल्ड का। गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर हमने देखा है कि हमारे कल्चर में हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट चलती रही है। लाइक हम देखते हैं कि दिवाली के टाइम पे, धनतेरस को हर कोई कहता है कि गोल्ड या सिल्वर परचेज करते हैं उस टाइम पे। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है और ये एक अच्छे पोर्टफोलियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स भी चेंज हो रहे हैं। पहले के टाइम हम खाली गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते थे क्योंकि उसके साथ एक इमोशनल टच हमारा जुड़ा होता है, और जो एक बार गोल्ड परचेज करता है ज्वेलरी के फॉर्म में, हम उसको कभी भी सेल नहीं करना चाहते। सेम वेज अभी जो है गोल्ड बॉन्ड्स भी आते हैं मार्केट में जो कि आरबीआई इशू करता है, इसलिए ये भी एक सिक्योर तरीका है इन्वेस्टमेंट का। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स का, 8 ईयर्स का, तो अलग अलग इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। और जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर हमें 2% का इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि एक हमें रेगुलर इनकम में हेल्प करता है। उसके बाद फिजिकली फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स वगैरह परचेज़ करते हैं, तो हम ये भी परचेज़ करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और इसको जो है हैंडल करना बहुत ईजी होता है कि ज्वेलरी जो है वो एक एलिगेंट होता है प्रोडक्ट, तो उसके टूटने के या ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर मिस हैंडल हो जाए तो। लेकिन गोल्ड कॉइन्स वगैरह को ईजी होता है हैंडल करना। फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है रियल एस्टेट का, कि हमें जैसे जैसे हम अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर रहे हैं उसी तरीके से हमें रियल एस्टेट पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बने। जैसे कि अपने लिए घर खरीदना या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी जहाँ से हमें एक रेंटल इनकम आती रहे, या एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का और एक अच्छे पोर्टफोलियो का पार्ट है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड एक अच्छे पोर्टफोलियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर हमारे पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं होगा तो उस केस में अगर हमें फ़ंड की ज़रूरत है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करेंगे, या हम कहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सपोज़ करिए आपकी एसआईपी चल रही है तो शायद आप उस पीरियड में अपनी एसआईपी बंद कर दें, या जो आपके पास फंड है आप उसको विड्रॉ करें। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट किया जाता है। इमरजेंसी फ़ंड जो है, जो आपकी मंथली इनकम होती है हमारी, उसका मिनिमम 6 मंथ का अमाउंट होता है। सपोज़ मेरी इनकम 1.5 लाख है आज के टाइम पे, तो मेरे पास में मिनिमम 9 लाख रुपीज़ का जो है इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, जो कि मैं कभी भी जब चाहूँ तो उसको लिक्विडेट कर सकूँ। विद इन अ वीक ये फंड लिक्विडेट कर सकते हैं। इमरजेंसी टाइम पे, जैसे अभी कोविड का पीरियड था, तो जब उस टाइम पे जिन लोगों के पास में इमरजेंसी फंड नहीं था वो बहुत परेशान हुए थे, लोगों की जॉब जा रही थी। लेकिन जिन लोगों के पास में इमरजेंसी फंड था उनकी लाइफ एज इट इज़ चलती रही। 6 महीने का पीरियड इसलिए होता है कि 6 मंथ के अंदर आप अपने लिए कोई ना कोई जो इनकम का सोर्स है वो ढूंढ लेते हैं। या जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जो लोग हैं वो खेती करते हैं इंडिया के अंदर, तो अगर एक हमने सुनता है, हम नॉर्मली ये सुनते हैं कि एक सीज़न की जो है फसल वो ख़राब हो गई, लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो अगले 6 महीने में नई फसल आएगी, तब तक आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल एज इट इज़ चला सकते हैं। तो इसकी भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे एक अच्छे पोर्टफोलियो के अलग अलग एलिमेंट्स कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से इसको इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहिए और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकें, ताकि जो हमारी लाइफ है वो एज इट इज़ चलती रहे। तो आई होप को आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें आप लोगों के पास में नई इसमें आपने सीखी होंगी।
और इसी तरीके की और लर्निंग के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।